नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मुगलिया आक्रांताओं की निशानियों को हिंदुस्तान से मिटाए जाने से परेशान हो रहे औरंगजेब की उन औलादों की जिसका शरीर तो हिंदुस्तान में रहता है लेकिन दिल और दिमाग बसता है पाकिस्तान में। उन्हें आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज विलन दिखते हैं और औरंगजेब उसका हीरो। जब से सरकार ने औरंगजेब या औरंगाबाद के नाम को बदलकर संभाजी नगर किया है, जिहादी मानसिकता वाले औरंगजेब की औलादें इसका विरोध कर रहे हैं। यह विरोध केवल मौखिक या लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है, बल्कि उसका स्टाइल भी आक्रांताओं के जैसा ही है। संभाजी नगर के हर छोटे बड़े गांव और चौक चौराहों को ये औरंगजेब के नाम से फिर से नई पहचान देना चाहते हैं। ताजा मामला संभाजी नगर के खुलताबाद तालुका के बोड़खड़ा गांव का है, जहां गांव के मुख्य चौराहों पर औरंगजेब की औलादों ने रात के अंधेरे में चांद तारों वाला हरा झंडा लगाकर चौक का नाम औरंगजेब चौक या औरंगाबाद चौक घोषित कर दिया। सुबह ग्रामीणों ने जब चांद सितारा वाला झंडा देखा तो उसे उखाड़ कर फेंक दिया, जिसके बाद जिहादियों ने सैकड़ों की संख्या में जमा होकर चौराहे के आसपास के सभी हिंदुओं के घर पर पत्थरबाजी की। बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े, खिड़की दरवाजे के शीशे तोड़े और लोगों को जान से मारने की धमकी दी। लोग यदि घरों में बंद नहीं रहते तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि इस घटना के पीछे एआईएमआईएम का हाथ है और औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील संभाजी नगर का नामांकन का पहले दिन से विरोध कर रहा है। 9 मार्च की शाम प्रशासन की इजाजत के बिना उसने हजारों के समर्थकों के साथ संभाजी नगर का नाम फिर से औरंगाबाद करने की मांग के साथ कैंडल मार्च भी निकाला। आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान के सीने पर लगे आक्रांताओं के दिए घाव के दाग को मिटाने का विरोध क्यों किया जा रहा है। क्या मुगलिया निशान को इतिहास से मिटाने का विरोध करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए? क्या हर चौक चौराहों और गांवों का नाम औरंगजेब के नाम से करने के नाम पर चांद तारे वाला हरा झंडा लगाने वाले देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या फिर से देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं रिपोर्ट की क्या हुआ था खुलताबाद में। हिंदुओं का हत्यारा, मंदिरों को तोड़ने वाला मलेच्छ मुगल आक्रांता औरंगजेब भले ही 300 साल पहले मर चुका हो, लेकिन उसकी सोच अभी भी जिंदा है। औरंगजेब की औलादें अभी भी जिंदा हैं। ये वो औरंगजेबी सोच है जो देश में संविधान नहीं, शरिया की बात करती है। इसी की एक बानगी देखने को मिली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के खुलताबाद तालुका के बोड़खा गांव में। वो छत्रपति संभाजीनगर जो कुछ दिन पहले तक सरकारी कागजों में औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन के महाअभियान के बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर किया तो औरंगजेब की औलादें बिलख उठी, तड़प उठी, बौखला उठी। जिहादियों ने छत्रपति संभाजीनगर के खुलताबाद तालुका के बोड़खा गांव में एक चौक पर इस्लामिक झंडा लगा दिया और उसे औरंगजेब का नाम दे दिया। ये चुनौती थी शिंदे सरकार को, ये चुनौती थी मोदी सरकार को कि आप औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर करोगे तो हम चौक का नाम औरंगजेब करेंगे। आप संवैधानिक रूप से संभाजीनगर को मुगलिया निशानी से मुक्त कराओगे, हम शरिया के अनुसार जगह जगह औरंगजेब की निशानी लगाएंगे। जब स्थानीय हिंदुओं ने चौक से हरा झंडा उखाड़ फेंका तो कट्टरपंथी बौखला उठे। सैकड़ों की संख्या में मजहबी उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया, भयावह रूप से पत्थरबाजी की, वाहनों में तोड़फोड़ की, जानलेवा हमले किए। जिहादी उन्माद की ये सारे दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। उन्मादी भीड़ ने चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया। ये वो सोच है जो खुद को डरा हुआ बताती है, ये वो सोच है जो खुद को शांति प्रिय बताती है। लेकिन छत्रपति संभाजीनगर की इस घटना के बाद सवाल ये है कि क्या ये लोग डरे हुए हैं या डरा रहे हैं? संविधान को रौंद कर सरेआम शरियाई सोच दिखाने वाले ये लोग डरे हुए हैं या डरावने हैं? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ,
डरे हुए सोच के साथ जो अपने आप को डरा हुआ कहते हैं वो कितने डरावने हैं, उसका चेहरा अभी आपने देखा, उसका चरित्र भी हमने आपको दिखाया अपने कैमरे पे, अपने टेलीविजन पे। आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। गणेश खाड़कर जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हर्षवर्धन खेरकर जी हैं, बजरंग दल के संयोजक हैं, और हाजी नजीम खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले स्क्रीन पर तीनों मेहमानों को देखते हैं और चर्चा की शुरुआत मैं हाजी नजीम साहब से करना चाहूंगा। हाजी साहब, जिस तरीके से डरा हुआ कौम अपने आप को दिखाने की कोशिश आप लोग करते हैं, लगातार कहते हैं कि हिंदुस्तान में डर लगता है। आपके जितने भी बड़े नेता हैं या जितने भी बड़े अभिनेता हैं वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि भारत में मोदी सरकार के आने के बाद से लगातार उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। और नाम बदलने के पीछे जो खासतौर पर जो इम्तियाज जलील ने जो तर्क दिया है कि 300 साल पहले अगर कोई किसी ने कुछ किया तो उसके नाम अगर है तो उसके नाम से किसी को परहेज क्यों, उसके नाम से किसी को परेशानी क्यों। और मेरा सवाल है कि अगर नाम बदल दिया जा रहा है तो उससे आपको परेशानी क्यों? क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, जिस तरीके से आपने अभी दिखाया कि देखिए वहां पे औरंगाबाद का नाम बदलकर समाजी नगर रख दिया गया, और फिर आपने अभी कहा कि एक इस्लामिक झंडा लगा दिया गया। ये क्या है? ये देश के अंदर एक माहौल खराब करने वाली बात, जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ है। अब ये बताइए, आप कितने मुसलमानी नाम बदल सकते, लेकिन भारत के मुसलमान के दिल से आप भारत का नाम कभी नहीं बदल सकते। भारत के अंदर मुसलमान के दिल पे जो एक छाप लगी हुई है भारत की, वो हमेशा रहेगी। आप उसे कभी नहीं बदल सकते। आप सिर्फ और सिर्फ जगह के नाम ही बदल सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमानों ने वहां इस्लामिक झंडा लगा दिया, ये बताइए, अभी होली का त्योहार था, होली पे हरा रंग लगाया गया, तो उसको भी आपके कलर का नाम भी दे दीजिए कि वो भी एक इस्लामिक कलर है, होली में लगा दिया गया। सर, ये किस तरीके की बातें करते हैं सर? ये नहीं, ये बताइए, भारत के अंदर अगर जगहों का नाम बदल दिया जाएगा तो क्या मुसलमानों के दिल से आप भारत का नाम हटा सकते? नहीं हटा सकते, क्योंकि भारत के अंदर मुसलमान जो है, भारत को अपने दिल में क्या, अपने पूरे दुनिया के अंदर अपने भारत का नाम रोशन करने के लिए हमेशा मुस्लिम समाज आगे रहता है। अच्छा लग रहा है आजिम साहब सुन करके, कम से कम भले ही आप टेलीविजन स्क्रीन पे आप बोल रहे हैं, पता नहीं आपके दिल में क्या है, लेकिन आपकी जुबान पे ये बातें हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है सुन करके। और हमारे जो पैनलिस्ट है, हमारे पैनलिस्ट जो है वो भी मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन जी भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि असलियत क्या है, दिल में क्या है, जुबान पे क्या है। मैं दिल में झांक के तो नहीं देख सकता। देशभक्त बात कर रहा है, क्योंकि देश का माहौल खराब करने वालों के सामने एक देशभक्त बात कर रहा है, हाजी नाजिम बात कर रहा है देशभक्त, तो इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। जरा समझाइए ना इम्तियाज जलील को, समझाइए कि आप हज करके आए हैं, आप जो कहेंगे वो सच कहेंगे। अपने सांसद जो है आपके AIMIM के हाजी नजीम को समझाइए, हाजी नजीम को समझाइए कि रात के अंधेरे में चौक पे चांद तारा वाला हरा झंडा जो है डाल देने से नाम नहीं बदला जाएगा। हरा झंडा अगर आप टांग देंगे चांद तारे वाला तो उससे नाम नहीं बदला जाएगा। और औरंगजेब को जो दिल में जिंदा रखे हुए है ना आप लोग, वही सारी परेशानी की जड़ है। ये रंगों का भी कोई कलर होता है सर? ये बताइए, आपकी नजर में रंगों का कलर नहीं होता सर, रंगों का मजहब होता है। की नजर में ये रंग सब बराबर है, क्योंकि ये एक रंग जो है ये भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए। आप सिर्फ रंगों में डिवाइड कर सकते हैं, आप कभी भी है ना मुसलमान के दिल से भारत को खत्म नहीं कर सकते सर। हम तो चाहते हैं कि कभी खत्म नहीं हो, और भारत का मुसलमान भी अपने दिल में जो भारत की बात करता है वो उसके चेहरे पे भी दिखे, सिर्फ जुबान पे ना दिखे, उसकी रगों में भी भारत दौड़े, ये मैं चाहता हूं। और ऐसा नहीं कि आप दौड़ता है सर दौड़ता है, दिल गर्व से कहते हैं। भाई तब मुझे गर्व है आप पे, अगर वैसा है तो मुझे आप पे गर्व है। लेकिन इम्तियाज जलील जैसे जो व्यक्ति हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि संभाजी नगर का नाम जो है बदल देना चाहिए और फिर से औरंगाबाद रखना चाहिए औरंगजेब के नाम पे, मुझे वैसे लोगों से नफरत है और मैं वैसे लोगों के खिलाफ हूं जो औरंगजेब को आज भी अपनी जहन में जिंदा रखे हुए हैं। आप नहीं रखे हुए, अच्छी बात है, लेकिन इम्तियाज जलील रखे हुए हैं। इम्तियाज जलील के साथ जो 1500 लोग कल हम कैंडल मार्च कर रहे थे, उन्होंने सबके दिल में अभी भी औरंगजेब जिंदा है और उसी औरंगजेब को मारने के लिए ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है आप ये कर रहे हैं। हमारे साथ बजरंग दल के जो प्रवक्ता हर्षवर्धन जी है, हर्षवर्धन जी हमारे साथ है। हर्षवर्धन जी, एक चीज बताइए, पूरा मामला क्या है? सबसे पहले आप चूंकि उस एरिया के हैं और आपने इस पूरे मसले को देखा है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये पूरा मसला क्या है और क्यों इम्तियाज जलील जो है नाम बदलना चाहता है, और उस दिन क्या हुआ था 9 मार्च और 8 मार्च की रात में क्या हुआ था, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जय श्री राम। दर्शन के सारे दर्शकों को मेरा सप्रेम जय श्री राम। उस दिन रात को
जैसे ही नाम बदला गया, नाम बदलने के बाद में पूरे शहर में बहुत तनाव का वातावरण छा गया था। तो तनाव का वातावरण छाने के बाद में ये खुलताबाद, जिसको हम यहाँ के हिंदू रत्नपुर कहते हैं, तो इस रत्नपुर तालुका के एक गांव में वहां के कुछ उन्मादी जिहादियों ने एक चौक जो छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे था, वो चौक को हटाकर उन्होंने चांद तारे वाला एक हरा झंडा लगा दिया। और ये तो हुआ ही हुआ, उसके ऊपर हमारे बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने मारा, रस्तों पर ला ला के मारा, और बहुत मतलब क्रूरता से मारा। बिल्कुल। तो इसके विरोध में जब हमने कंप्लेंट की, तो खैर इनके 49 लोगों के ऊपर तो पुलिस कार्रवाई हो गई, पर उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। अब वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई तो मुझे तो ये पता नहीं, पर कार्रवाई हो चुकी है। पर फिर भी ये जो औरंगजेब की जो औलादे है, ये औलादे हमें यहाँ पर सांस लेने में भी हमें तकलीफ दे रही है। हमें इतना यहाँ पर कष्ट हो रहा है। आज 10,000 औरंगजेब के औलादों ने यहाँ पर आज ही के दिन यहाँ पर रैली निकाली। रात के 12-12 बजे तक ये लोग आंदोलन करते बैठ रहे हैं। ये लोग बोलते हैं हम लोग उपोषण कर रहे हैं, हम लोग निराहार आंदोलन कर रहे हैं, और फिर बाद में यहाँ पर रात में बिरयानी भी आती है। तो ये कैसा आंदोलन हुआ इनका, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात भी। गणेश खारखड़ जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। गणेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी की आ गई हो, बीजेपी शिवसेना की आ गई हो, भले सत्ता में आपके लोग आ गए हों, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार, हमले, और जिस तरीके से सरकार के नाम बदलने का विरोध गैर संवैधानिक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, लग नहीं रहा है कि सही में प्रैक्टिकली भी बीजेपी की सरकार वहां पर आ गई है। कब तक ऐसा होता रहेगा? जो लोग संवैधानिक तौर पे बदले गए नाम का विरोध कर रहे हैं और गैर लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? सांसद अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इम्तियाज जलील को क्यों छोड़ा जा रहा है, क्यों खुले छोड़ा जा रहा है, क्यों रोज वो आरोप लगा रहा है, रोज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, कैंडल मार्च निकाल रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही? गणेश जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं गणेश जी, अब आ रही है आपको आवाज? ये नहीं, मेरा मोबाइल आपका कनेक्शन कट हो गया, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, आपके विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं अभी, मैं थोड़ी देर में लग जाएगा, लेकिन आप बोल सकते हैं। अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया है तो आप जवाब दे सकते हैं। क्या आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ऐसा है कि आपने जो बात कही अभी जी, तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि इस विषय को महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है, और इस समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्येष्ठ नेता, पहले के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समय गृहमंत्री है जी, इस बात पर बड़ी कार्रवाई होगी। ये मैं आपको, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, किसी भी मुजरिम को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी कड़ी कार्रवाई इन पर की जाएगी। और मैं बातें सुन रहा था, मुझे एक बात का आश्चर्य जरूर लगता है कि जब कोई निर्णय जनतांत्रिक पद्धति से जब होता है तो उसके खिलाफ करने की एक पद्धति होती है, उसका विरोध करना ये आपका अधिकार हो सकता है। लेकिन जिस तरह की बातें वहां पर हो रही है, मैं कोई बात हटाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप हिंदू समाज के सहनशीलता का अंत देख रहे हो। इसका जवाब ये मुकम्मल दिया जाएगा। औरंगजेब ने जो सारे काम किए थे, वे कोई वहां पर लोगों में छेड़, इसकी वजह ही है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर किसने तोड़ा था? छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में जो हम इतिहास पढ़ते हैं, उस समय औरंगजेब ने जो कायरता का काम किया था, उसका समर्थन क्या इम्तियाज जलील करना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या करना चाहते हैं एआईएम के लोग? इसलिए इस बात को ये मत समझिए कि हमने बहुत सहजता से लिया है, हमने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है।
बिल्कुल, एआईएम के प्रवक्ता को मैंने बुलाना चाहा, लेकिन बात करने के बावजूद और समय देने के बावजूद वो हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं हुए। आखिरी समय में उन्होंने इनकार कर दिया हमसे जुड़ने के, क्योंकि पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है और वो उनको भी ये पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, गैरकानूनी है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जा रहा है। हाजी नाजिम के पास वापस जाना चाहूँगा। हाजिम साहब, जिस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं और जिस तरीके से आपकी कौम की तरफ से विरोध किया जा रहा है, ये जो नाम है, जो मुगलिया शासक के नाम से जो देश में बहुत सारे जगहों के नाम है, शहर के नाम है, स्टेशंस के नाम है, बहुत सारे संस्थान के नाम है, उनको बदलने की जो एक कोशिश हो रही है, इतिहास को फिर से साफ करने की कोशिश जो की जा रही है, आक्रांताओं के नाम से जो चीज उसमें छाप दिए गए हैं, जो लिख दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, उनको हटाने, तोड़ने की और पहचान बदलने की जो कोशिश हो रही है, उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको लग रहा है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर नहीं होना चाहिए? इसमें परहेज क्यों? संभाजी नगर कहने में आपको परहेज क्यों? अगर आप भारत का कहते हैं कि अपने आप को कि हमारी रगों में भारत बहता है, तो फिर भारत के पात्रों से भारत के अभिनेता है सर, प्रूफ हम तो डीएनए करा सकते हैं अपना सर। नहीं, भारत नहीं, मैं मान गया ना, तो आप दिखाइए भी ना। आपकी रगों में अगर सही में बहता है भारत, तो आपको भारत के नायकों से परहेज क्यों है? भारत के नायकों से नफरत क्यों है इतनी? देखिए मुकेश जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो मैं हर्षवर्धन जी ने एक बात कही थी, उनके जो सवाल था उसका मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि बजरंग दल के जो चुनिंदा लोग थे उन पे हमला करा गया। अभी इन्होंने कहा, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो जुनैद और नासिर को बोलेरो को अंदर जिंदा जला दिया गया, वो कौन लोग थे? ये मुसलमान को तो जिहादी करे, उन्हें आतंकवादी नहीं कहेंगे। जिन्होंने जुनैद और नासिर को बोलेरो को अंदर जिंदा जला दिया गया, वो कौन लोग थे? आप उसका जवाब दीजिए। और रही उसका जवाब मैं देता हूँ सुनिए हाजी साहब, सर बिल्कुल आपको जवाब देना पड़ेगा भारत को, क्योंकि जो जुनैद और नासिर को मारा गया। और सुनिए, दूसरा सवाल मेरा यह है, जो अखलाक अगर पहलू खान को जो मारा गया, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ये हंसने से बात नहीं होगी। हंसने से क्या होगा, ये पता चल रहा है कि आपके चेहरे का। मुकेश जी, अब रहा आपके सवाल का जवाब। आपने कहा कि मुगलों ने मस्जिद बनाई, मंदिर तोड़े, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चित्रकूट में बालाजी मंदिर किसने बनाया 1638 में? आप बताइए। वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि थे जिन्होंने जगह दी थी। आप उसका भी उल्लेख कीजिए। पता नहीं किस इतिहास, कौन सा इतिहास आप पढ़ के आए हैं? मंदिर बनाने के लिए जगह दी, आप उसको भी बताइए। जो ये बात आप कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के बुनियादी बात है, इन बातों से कुछ नहीं चलेगा, इन बातों से कुछ नहीं चलेगा। आपके कहने से कोई नहीं मानेगा। और आप जितना भी मुस्लिम नाम बदल लें, आप जितना भी मुस्लिम एक बार नाजिम साहब पूरा कर ले, नाजिम साहब पूरा कर ले। गणेश जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। के सामने आके अपना फोटो खिंचवाते हैं सर। आगरे का ताजमहल किसने बनाया? अमेरिका के राष्ट्रपति आके फोटो। ताजमहल को भी, ताजमहल के भीतर में भी शिव मंदिर है, उसे उसका भी हम लोग समर्थन नहीं करते। ताजमहल तो सबसे बड़ा धब्बा है, ताजमहल सबसे बड़ा धब्बा है सर। दुनिया का 8वां अजूबा क्यों आप इस तरीके से कह रहे हैं? गलत बात। वो तेजो महल है, आप उसको ताजमहल कह रहे हैं, वो तेजो महल है। आप इस तरीके का, वो भी आक्रांताओं की निशानी है, वो भी मुगलिया निशानी है। हम तो उसके बदलने के भी पक्षधर हैं, हम तो उसे भी मिटाने के पक्षधर हैं, हम तो उसे भी मिटाने की पक्षधर हैं। वो आक्रांताओं की निशानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति आते, फोटो खिंचवाते हैं बड़ी शान से, हमारा 8वां अजूबा। ठीक है, मैं जवाब ले लीजिए। ठीक है, आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। मुकेश जी गलत ठीक है, पेश कर रहे हैं। ठीक है, गणेश जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आपने सवाल किया ना, नाजिम आपने सवाल कर लिया, नाजिम आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लीजिए गणेश जी। जी देखिए हाजी साहब, आप जो इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपसे एक ही जवाब चाहता हूँ। आप कहते हो ना कि तो आपको देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दे रहे नाजिम साहब, दे रहे, आप चिंता ना करें, आप सारे जवाब मिलेंगे आपको। जी गणेश जी। हाजी साहब, आपका डीएनए हिंदुस्तानी है, बराबर है। अब अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और हम भी यही मानते हैं। सर मेरा डीएनए और आपका डीएनए बिल्कुल एक है। बाबा आदम हम कहाँ इसका इनकार कहाँ कर रहे हैं नाजिम साहब, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? अरे आपके पूर्वजों को तलवार के बल पे जो है मुसलमान बना दिया गया, मैं मानता हूँ, इसीलिए डीएनए एक है। अरे इसीलिए डीएनए एक है ना, और कौन सी वजह है? ऑलरेडी मुसलमान हो। नहीं, आप लोग हिंदू थे, आपके पूर्वज, आप तलवार के जोर पे आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आपके पूर्वजों ने, इसीलिए डीएनए एक है हमारा। ठीक है, अब जवाब लीजिए, अब गणेश जी का जवाब ले लीजिए।
इसी धरती पर मुकेश जी सुनिए, हाँ। अभी आपने कहा, मैं आपको जवाब देता हूँ, सुनिए पहले। बाबा आदम अलैहिस्सलाम इसी धरती पर पैदा हुए, अखंड भारत के अंदर पैदा हुए, अखंड भारत का हिस्सा श्रीलंका था, बाबा आदम अलैहिस्सलाम इसी धरती पर पैदा हुए। तो ये बताइए, बाबा आदम अलैहिस्सलाम और मेरा डीएनए एक है? जब मेरा डीएनए एक है नहीं, तो आपका और आप उनका सबका भी तो डीएनए का DNA मैंने से उतनी मिलता है स्टडी सर। उतना रिसर्च आप अभी इनकार नहीं क्यों किया है कर उन रहे दोनों के हैं? डीएनए आप के इनकार बारे नहीं में। कर सकते। आप जिनका नाम ले रहे हैं मुकेश उनको मैं जी। नहीं जानता और उनके मुकेश डीएनए जी, के बारे में क्यों मुझे नहीं पता नहीं है, जानते इसलिए सर? मैं कुछ नहीं पूरी बोलूंगा। आप दुनिया गणेश जी से बाबा जवाब ले आदम लीजिए। अलैहिस्सलाम आप के गणेश उस जी पे से बनाए जवाब गए। ले लीजिए ना प्लीज। आप देखिए डाइवर्ट सर, मत कीजिए। हाजी दुनिया के साहब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु जो मसला महाराष्ट्र के औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी नगर के बीच में शुरू हुआ उसको वहीं तक रहने दीजिए। मसला अगर दूर तक जाएंगे तो बात निकलेगी नहीं तो सर, दूर तक मसला क्या है? जाएगी, सर, दूर तक जाएगी, जवाब नहीं दे पाएंगे आप। जरा सुन कोई लीजिए बात पहले, नहीं, विदेशों आपने जो तक जाए, सवाल विदेशों उठाया है, में आप पता गणेश तो जी चले जवाब दे रहे हैं भारत आपको। का मुसलमान मजबूत है सर। हाँ मजबूत सर, इसलिए विदेशों में पता चलना मजबूत चाहिए। है, अब तो मान रहे हैं इसीलिए डरा रहे हैं ना लोगों को। मजबूत है तभी नहीं, तो घर पे डरा पत्थर नहीं फेंक है रहे तो हैं। हम संविधान- मुकेश जी, मजबूत है मुकेश तभी जी, तो आप हम घर पे मानने पत्थर वाले फेंक रहे हैं, तभी तो चौक संविधान चौराहे को पे आप मानने जाकर के वाले हैं। झंडा लगा देते हैं और कहते हैं कि ये औरंगजेब का चौक है। आप मजबूत हैं इसीलिए ना, आप इसीलिए मजबूत संविधान को नहीं मानते, वो जुनैद और नासिर को जिंदा जला देते हैं। जुनैद और नासिर की हत्या किसने की, जांच चल रही है, पुलिस बताएगी, हम और आप बैठ के यहाँ नहीं मुकेश बता जी, सकते मुकेश जी, हैं। जांच चल रही है, आप जवाब ले लीजिए। हाजी साहब जवाब लीजिए, आप जवाब दीजिए। जी गणेश जी। देखिए हाजी साहब, एक बात को सुन लीजिए, किसी के साथ गलत हुआ होगा तो उसको इस देश की कानून और सरकार उसको सजा देगी, उसका समर्थन करने का कोई सवाल नहीं आता है। दूसरी बात, जब गणेश जी, आप हमने बीच तो में मत बोले, बलात्कारियों का आप हाजी स्वागत साहब करते हुए देखा है। हाजी नहीं, नाजिम साहब नहीं, बीच सुनिए में ना मैं- बोले, बीच नहीं, में ना बोले, आप ये बात सवाल- जवाब नहीं दे रहे हो नाजिम आप। जी, इनकी अब बात हाजी को जवाब ले नाजिम लीजिए जी, ना। आप आपने बीच तो में मत बोलिए। बलात्कारियों को माला नाजिम जी, डालते आप हुए सबको गले में बोलने का देखा मौका है, दीजिए। नाजिम माला जी, आप बीच में डालती बोल है रहे हैं। और बलात्कारियों आप के प्लीज सबसे समर्थन बोलिए। में हाजी तो साहब रैलियां का निकलती हाजी रहती है, साहब हाजी साहब का ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए। जी अब बोलिए गणेश जी। थैंक यू सो मच। जी विषय ऐसा है कि हाजी साहब बार बार बीच में बोल रहे हैं। तो हाजी साहब, मैं आपको पहले मैंने कहा कि जिन्होंने भी गलत किया होगा उसको इस देश की सरकार और कानून पूरी तरह से सजा देगी। और मैं आपको एक बात बता के रख देता हूँ हाजी साहब, बात यदि दूर कर गई जो मुकेश कुमार जी ने कहा, तो इस बात को ध्यान में रखिए। फिर 1917 के मोकला से लेके 1627 से लेके सारा इतिहास जब निकलेगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। थोड़ी बात को सुनने की आदत भी रखिए। आप हमारे हो, हिंदुस्तान में हो, आप कहते हो कि आपका डीएनए यहाँ का है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमारे भाईजान हो, यहीं पे पले बड़े हो, यहीं पे सूर्य भगवान की किरणें आप पर भी पड़ी है। तो साहब, ये इम्तियाज जलील जब वहां बैठे हैं, शाम को जाकर बिरयानी खाते हैं, तब क्यों नहीं उनको समझाते आप? जब इतने सारे उदाहरण आपने हमको दिए ना कि ताजमहल से लेके सारे कुतुब मीनार तक आप तब तक चले गए, अमेरिका के राष्ट्रपति को आपने वहां पर लाकर खड़ा कर दिया। जब आप ये कहते हो ना कि डीएनए आपका हमारा एक है, तो एक बात पे जवाब क्यों नहीं देते? क्या इस देश पर जिन्होंने आक्रमण किया था उनकी निशानियों को मिटाना चाहते, जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया उनकी निशानियां मिटाना चाहते, तो भाई आपको दिक्कत क्यों है? आपका डीएनए तो आपका और मेरा एक ही है ना साहब। बिल्कुल। तो चिंता किस बात और की हम आपको? दोनने पे अत्याचार करने वाले एक ही थे, आप पे तो अत्याचार ज्यादा हुआ है। आपका तो धर्म और ईमान भी बदल दिया गया। इम्तियाज जलील इस देश के गणतंत्र से लोकसभा के चुनाव में सांसद बने ना, तो सही था। और यदि चुनकर आई हुई सरकार ने निर्णय लिया तो मेरी ऑडियो बंद करके मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज को दबा नहीं सकते मुकेश जी। मुकेश जी, मुझे हर्षवर्धन मुकेश जी, जी, हाँ। मुझे जी बोलिए। मुझे कुछ पॉइंट रखना है जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हाजी साहब मुझे बस बीच में इंटरप्ट ना करें। जी मुकेश जी, हम मुद्दे पर आते हैं कि ये जो नाम बदला जा चुका है, तो इसके पीछे का एक प्रमुख कारण मैं बताना चाहता हूं आपके ऑडियंस को। जी हम जब भी किसी अगर जगह पर हमें राज करना होता है या कुछ भी करना होता है, यूएस में जब अफ्रीकन लोगों को, अफ्रीकन ब्लैक पीपल को जब इंपोर्ट किया जाता था, तो सबसे पहले उनका नाम बदला जाता था, बिल्कुल, ताकि उनके ऊपर वो गुलामी की निशानी बनी रहे। तो क्या हम गुलाम हैं? नहीं, हिंदू संस्कृति किसी की गुलाम नहीं है। और जहां बात जब औरंगजेब की आती है, तो औरंगजेब ये मुगल आक्रांता है, ये भारत का कोई राजा नहीं है। भारत का राजा बस छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं है। महाराणा प्रताप है, औरंगजेब नहीं है। गुरु गोविंद सिंह है, औरंगजेब नहीं है।
बिल्कुल। और इस तो औरंगजेब को भारत- जब तक इस औरंगजेब को भारत का मुसलमान अपने सीने में जिंदा रखेगा तब तक ये समस्या होती रहेगी नाजिम साहब। और ये समस्या इसीलिए है कि आप कहते तो है कि हम भारतीय हैं, हमारी रगों में भारत का खून बहता है, हमारा डीएनए एक है, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं औरंगजेब जिंदा है। उस औरंगजेब को मार दीजिए, आप हमारे हैं, हम मानने को तैयार। मुकेश जी, मैं एक और चीज, नाम बदलेंगे एक मिनट, हाजी साहब एक मिनट, हाजी साहब एक मिनट, आप भारत का हाजी भाई एक मुसलमानों के मिनट, दिल में है, आप उसे नहीं बदल सकते। हाजी भाई मुझे मुसलमानों से ऐतराज अरे नहीं, पर इम्तियाज एक मिनट जलील आप खुलेआम औरंगजेब की तारीफ कर रहा है। इम्तियाज जलील खुलेआम, आप उसका विरोध तक नहीं कर सकते। एआईएम के नेता, सांसद। मुकेश जी, ये जो एक मिनट मुझे बात करना है। मुकेश जी, ये जो संस्कृति है जी। ये संस्कृति रामचंद्र की संस्कृति है, ये संस्कृति भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति है। ये संस्कृति उस आक्रांता औरंगजेब की नहीं है जो अपने पिता को मरते दम तक पानी भी नहीं देता है। बिल्कुल। उस आक्रांता औरंगजेब की नहीं है ये संस्कृति, उस आक्रांता औरंगजेब की नहीं है जो अपने भाई धारा शिकोह का सर कलम करके अपने पिता के सामने रखता है। ये उसकी संस्कृति नहीं है, ये उसकी संस्कृति है कि जो भरत अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के चप्पलों को, पादुकाओं को अपने सिर पर धारण करता है। बिल्कुल, एक बारी बारी से एक तथ्यों की कोई वो नहीं है वैल्यू। आप तथ्यों पे बात करेंगे, आपको सवालों का जवाब दूंगा। भाई, अगर आप तथ्य पे बात कहाँ कर रहे हैं हाजी नाजिम, मैं तथ्य की आप सुन ही नहीं रहे। आप जब सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे? कौन से तथ्य की बात कर रहा? मेरे तथ्य तो बिल्कुल साफ है ना। जिस आक्रांताओं ने आपके इतिहास को, आपके भूगोल को, आपके मान के, आपके सम्मान को, आपकी संस्कृति को बदला, आप उसको अपने दिल में जिंदा रखे हुए, क्यों रखे हुए? ये बताइए, मुसलमान जो थे मुगल, उन्होंने सारी धरोहर भारत के अंदर रखी, सारी की सारी, जो जिन्हें आप आक्रांता बोल रहे, ब्रिटिश हुकूमत को क्यों नहीं बोल रहे? जो हमारे भारत जो सोने की चिड़िया बोलेंगे ना, बोलते हैं, उसके खिलाफ भी बोलते हैं, उसके खिलाफ भी बोलते हैं, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ राजपथ का नाम भी कर्तव्य पथ बदल दिया गया ना, वो नाम भी बदला, उसका नाम भी बदला, कनॉट प्लेस का भी नाम बदला, कनॉट प्लेस का भी नाम बदला गया, राजपथ का भी नाम बदला गया, अंग्रेजों की निशानियों को भी बदला जाएगा, वो भी बदला जाना चाहिए। लेकिन हाजी सिर्फ ये जवाब दीजिए, क्या मुकेश जी, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने चित्रकूट में बालाजी मंदिर बनवाया था या नहीं? चलिए ठीक है, बहुत लोग हैं जवाब देने वाले। गणेश जी जवाब देंगे, गणेश जी दे रहे जवाब। आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे मैं जब मेरे दो पैनलिस्ट है, मेरा जवाब तो सबको पता है। पहले हमारे दोनों पैनलिस्ट को सुनिए, जवाब मिल जाएगा। जी गणेश जी, कोई नहीं दे पाएगा जवाब। 1857 की लड़ाई हुई ना साहब, तो इस पूरे हिंदू समाज ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का राजा बनाया था। ये हमारा डीएनए है। मिर्जा गालिब हमको हमारे रखते, ये हमारा डीएनए है। और आपको आपके इम्तियाज जलील को औरंगजेब, उनका भी शब्द है मेरे पास, बहादुर शाह जफर हमको अपने लगते हैं कि थोड़ा ये आपने बिल्कुल। एक मिनट, हर्षवर्धन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी जी, हमारा विरोध भारत में रहने वाले मुसलमानों से नहीं है, हमारा विरोध भारत में रहने वाले जिहादी वृत्ति रखने वाले मुसलमानों से। हम बिल्कुल, हमारा भी वही विरोध है। भारत में रहने वाले वैसे मुसलमान जो औरंगजेब को हीरो मानते हैं, मेरा विरोध उससे। जिहादी बोलते किसे? आप कम से कम उसकी डेफिनेशन तो देखिए, जिहादी की डेफिनेशन दीजिए। अरे बार हर एक प्रोग्राम में आप जिहादी का डेफिनेशन पूछते हैं, एक बार में समझ नहीं आती क्या आपको? हर एक प्रोग्राम में आप जिहादी का डेफिनेशन पूछने लगते हैं। आप अलग से आइए, मैं समझा दूंगा जिहादी का डेफिनेशन क्या होता है। लाइव डिबेट में उस समय मैं 50 बार आपको बताएगा, एक नहीं 50 बार बताया गया। आप ये बताइए, आप हाजी साहब आप ये बताइए, हाजी साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाजी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। हाजी साहब बता दीजिए। ठीक है हाजी साहब, मुझे नहीं पता भाई आपके जिहादी का, आपका जिहाद अलग है। हम लोग समझते, जो दुनिया समझती है वही जिहाद हम समझते हैं, आपको नहीं समझ में आती तो मैं बार नहीं समझाऊंगा। आप ये बताइए कि औरंगजेब को हीरो मानने के पीछे वजह क्या है आपकी? क्यों हीरो मानते हैं? मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, चित्रकूट के अंदर बालाजी, अरे आप छोड़ो रे, वो जवाब, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, इम्तियाज जलील और आप हाजी नाजिम, आपके लिए औरंगजेब हीरो क्यों है? औरंगजेब आपके लिए हीरो क्यों है? क्यों आप उसको अपना बाप मानते हो? औरंगजेब को बाप क्यों मानते हो अपना?
बाप तो जो मानते हैं वो मानते हैं सर। वो बाप नहीं मानते तो मार के बाहर करो ना, मारो उसको। हमारे अपने भाई है, मुस्लिम है सर, वो सिर्फ इतना ईमान वाले हैं। और जिनके बाप है वो डर रहे हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि से, जो वो हम डरने वाले नहीं, हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते। और रही बात एक और, मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से एक सवाल करना चाहता हूँ मुकेश जी। हाँ, ये जो सत्ता में आई थी, इन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी देंगे। सब पहले ये बताएं, आपने भारत के अंदर कितनी स्मार्ट सिटी दी है? आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। PIB.nic.in पे चले जाइए, PIB.nic.in पे चले जाइए, उसमें सारी चीजें मिल जाएगी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये इंटरनेट पे मौजूद है, कितने स्मार्ट सिटी बनाए, कब कौन पूरा होगा, इसके लिए समय खराब करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कितने स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया, कितने स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, सारा अवेलेबल है, सारा नेट पे अवेलेबल है, कुछ भी पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आपसे जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया कि आप औरंगजेब को अपना बाप क्यों मानते हो, क्यों मानते हो हीरो उसको? मुकेश जी, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि को जो बाप मानते हैं वो डर रहे हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से। वो बाप मानते हैं उन्हें, वो तो सिर्फ एक मुस्लिम है सर, बस इतना है। बस यही वजह है कि आपका डीएनए भले ही एक हो, लेकिन आपकी मानसिकता जो है भारत में रहने की नहीं सर, मेरा है। आपका डीएनए भले एक हो, आप कहते जरूर है कि आपकी रगों में भारत बहता है, लेकिन आपके रगों में औरंगजेब बहता है, और इसीलिए आप जो है इस तरीके की बातें कर रहे हो, औरंगजेब की आलोचना तक नहीं कर पा रहे हो। सलाम से मिलता है, आप झुटला नहीं सकते सर बात को। बाबा आदम अलैहिस्सलाम से डीएनए आपका भी मिलता, मेरा भी मिलता है, तो इसमें फर्क क्या है? आप बार बार मुझे कह रहे मेरा डीएनए भारतीय भी है, बाबा आदम अलैहिस्सलाम से है। हमारा नहीं। मुझे तो लग रहा है आपका डीएनए औरंगजेब से मिलता होगा, क्योंकि औरंगजेब में भारत का डीएनए नहीं था। जिस तरीके की बात आप कर रहे हो, आपका डीएनए औरंगजेब से मिलता होगा। भारत का डीएनए मुझे तो नहीं लगता कि आपकी सोच जो है, भले आप नाटक कर रहे हो, आपकी जुबान पे भले भारत हो, लेकिन आपके दिल में औरंगजेब बसता है। और आपका डीएनए मुझे लगता है कि औरंगजेब के डीएनए से मिलता है। हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। बार बार हमारे कान में कहा जा रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। वाइंड अप करूंगा, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा गया था हाजी नजीम साहब, आपने उसका जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं दिया, इससे साबित होता है कि आप औरंगजेब को अभी भी अपना बाप मानते हो, और औरंगजेब का डीएनए ही आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, आपकी सोच में है। और जब तक इस सोच को नहीं मारोगे, तब तक आप सच्चे भारतीय नहीं कहला पाओगे, सच्चे हिंदुस्तानी नहीं कहला पाओगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हाजिम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन जी आपका और गणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन नाम बदलने को लेकर, छत्रपति संभाजी नगर को औरंगजेब नाम बताने को लेकर के, औरंगजेब करने के लिए इम्तियाज जलील जिस तरीके की जलील हरकत कर रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सांसद है, और जो कानून सम्मत कार्रवाई है उस पर होनी चाहिए, क्योंकि विरोध करने का तरीका जो है वो अलोकतांत्रिक है। नाम जो है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बदला गया है, और संवैधानिक तरीके से बदले गए नाम का अगर इस तरीके से विरोध होगा तो निश्चित तौर पर उसकी भी सजा लोगों को मिलनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।